हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको एक प्रोग्राम दिखाने वाली हूँ टू फाइंड द प्राइम नंबर इन सी लैंग्वेज यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। तो फर्स्ट तो उसकी कंडीशन है कि इट शुड बी होल नंबर। होल नंबर रहना चाहिए, नॉट पॉइंट, वो नहीं रहना चाहिए। देन सेकंड कंडीशन है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 यह प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद के जो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, यानी यह ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए नंबर। It should have only 2 factors, they are 1 and the number itself। इसको 2 ही फैक्टर रहते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं चाहिए। एक तो 1 यह फैक्टर है, यानी वो नंबर 1 से डिवाइड होने वाला। फैक्टर मीन्स क्या कि 2 को 1 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, या वो नंबर को उस नंबर से ही डिवाइड किया, मीन्स 2 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो उसको 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ। अभी 3 है, 3 को भी 1 और 3 ये 2 ही फैक्टर्स हैं, तो उसी को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो हम एक्चुअल सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे यूजिंग डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे फर्स्ट तो डू व्हाइल लूप का हमको सिंटैक्स मालूम है। तो लूप स्टार्ट करने के लिए यह क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप। तो लूप स्टार्ट करने के लिए उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। i इज इक्वल टू 1 से लूप स्टार्ट होगा। उसके बाद डू लूप में हमको यहाँ पे देखना है कि उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम जो भी नंबर एक्सेप्ट करेंगे उसको हम वो i से डिवाइड करते जाएंगे कि num mod i यह क्या है? उसका फैक्टर एक तो 1 चाहिए या तो वो नंबर इटसेल्फ चाहिए। तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो ये जो काउंटर c है तो उसको हम इनिशियलाइज करेंगे। c इज इक्वल टू सपोज 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो काउंटर क्या होगा? c प्लस प्लस, मीन्स काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमको यह लूप है, फर्स्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद i प्लस प्लस मीन्स उसकी वैल्यू 2 होगी। तो ये लूप एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, वो है प्लस प्लस, i प्लस प्लस। उसके बाद हमको यहाँ पे व्हाइल लूप में चेक करना है कि कंडीशन देना है कि i इज लेस देन इक्वल टू num, यानी ये जो i है वो फर्स्ट 1 होगा, 2 होगा, तो वो कब तक यह लूप चलते रहेगा जो कि हमने नंबर की वैल्यू ली है। सपोज हमको 3 प्राइम नंबर है कि नहीं देखना है, 4 प्राइम नंबर है कि नहीं देखना है। तो जब तक यह i की वैल्यू 4 नहीं होती, 4 के बाद i इज लेस देन इक्वल टू num, मीन्स वो 4 तक जाएगा। जो भी num की वैल्यू सपोज 4 है तो 4 तक जाएगा वो, क्योंकि इक्वल है। उसके बाद 5 होने के बाद वो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी और वो लूप के बाहर आएगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सपोज हमने नंबर हमको 3 देखना है कि 3 यह प्राइम नंबर है कि नहीं। तो हमने num इज इक्वल टू 3 यह हमने कीबोर्ड से एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे वो डू व्हाइल लूप में आएगा। तो उसके लिए फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा num mod i इक्वल टू 0, मीन्स num यानी क्या है यहाँ पे? 3 मोड i की वैल्यू क्या है? 1। 3 मोड 1 इक्वल टू 0, मीन्स इसका जो
रिमाइंडर है वो 0 आएगा तो काउंटर जो C है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। तो यह वैल्यू ट्रू है, इसलिए C इज इक्वल टू 1। फर्स्ट C इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से, फिर C इज इक्वल टू C प्लस 1 मीन्स C इज इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है I प्लस प्लस, मीन्स I की वैल्यू फर्स्ट 1 है तो वो 1 से इंक्रीमेंट होगी, I इज इक्वल टू 2। उसके बाद वो while लूप चेक करेगा, उसमें I की वैल्यू क्या है 2 और num की वैल्यू 3 है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए वो फिर से क्या होएगा, लूप में जाएगा। उसके बाद फिर से वो लूप एग्जीक्यूट करेगा, उसमें num की वैल्यू तो 3 है, फिर वो इफ में जाएगा। इफ 3 मोड I इज इक्वल टू 2, 3 मोड I इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इसका 0 है क्या, अगर तुम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर तो 1 आएगा, तो ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए C इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो C इज इक्वल टू 1। उसके बाद I प्लस प्लस I इज इक्वल टू 3, देन वाइल यहाँ पे फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स ये कंडीशन इक्वल है, मीन्स 3 और 3 इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो लूप में जाएगा, num इज इक्वल टू 3, फिर से कंडीशन इफ 3 मोड 3 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए C की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, C इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे I की वैल्यू फर्स्ट 3 है तो यहाँ पे 4 होगी, I इज इक्वल टू 4। फिर वो कंडीशन चेक करेगा while 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे यह लूप फॉल्स होने के बाद वो बाहर के जो लूप के बाहर के जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि अगर C की वैल्यू 2 है तो वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, C इज इक्वल टू 2, तो वो प्राइम नंबर है। यानी यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल लॉजिक की 3 को सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए, एक तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो 2 फैक्टर्स के लिए इसलिए हम लोग ने कंडीशन लिखा हुआ है कि C इक्वल टू 2 है तो वो प्राइम नंबर है। अगर C इक्वल टू 2 नहीं है, मीन्स उसको ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो क्या होगा, ज्यादा फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अभी यहाँ पे सिर्फ वो नंबर 1 से और 3, अगर यहाँ पे मैंने 4 लिया सपोज, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट तो 4 1 यहाँ पे तो एक आएगा, C इज इक्वल टू 1, फिर उसके बाद वो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 2 हो गई। फिर 3 से वो नहीं डिवाइड करेगा, I की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तो 3 से तो नहीं वो डिवाइड होगा, फिर I की वैल्यू 4 होगी, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 तो वो डिवाइड होगा, तो C की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ये एक्चुअल लॉजिक है, तो हम एक्चुअल प्रोग्राम अभी लिखेंगे। अभी यहाँ पे हमको कौन कौन से वेरिएबल आएंगे, तो फर्स्ट int I इज इक्वल टू 1, हम लोग ने देखा कि I हमको चाहिए तो हमको इनिशियलाइज करना है। उसके बाद num, जो भी हम नंबर एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हमको काउंटर लेना है, उसकी वैल्यू 2 है कि नहीं चेक करना है, अगर 2 है तो वो प्राइम नंबर है। उसके बाद हमको एक नंबर एक्सेप्ट करना है, printf enter the number scanf num, यहाँ पे डू वाइल लूप स्टार्ट होगा,
i को तो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, c को भी इनिशियलाइज किया हुआ है। इफ कंडीशन आएगा यहाँ पे num mod i इक्वल टू 0, तो क्या होगा c प्लस प्लस c इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमारे को यहाँ पे लूप के लिए i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमको कंडीशन चेक करना है while i इज लेस देन इक्वल टू num, और यहाँ पे सेमी कॉलम है, ये हमेशा लिखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि उसका फैक्टर 2 है कि नहीं, तो उसके लिए हमको इफ लिखना होगा। इफ c इज इक्वल टू 2, अगर है फैक्टर 2 है तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्रिंट एफ इज प्राइम नंबर, और यहाँ पे वेरिएबल आएगा num, एल्स अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, प्रिंट एफ इज नॉट प्राइम नंबर, तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। हम लोग ने यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक वो देखा नहीं था, जब कि c की वैल्यू, यहाँ पे हमने एक इफ एल्स यूज किया हुआ है कि c की वैल्यू अगर 2 है तो ही वो प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। अगर 2 से ज़्यादा है, कम है, तो क्या है वो, नॉट एंटर एनी नंबर। हमने 5 किया सपोज, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद हम लोगों ने सपोज 96 लिया, 96 नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 96 के तो फैक्टर्स बहुत हैं, 2 से ज़्यादा हैं। तो आप भी यह प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।